नमस्कार। आज बात करते हैं ई कॉमर्स की। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका हम सब हिस्सा हैं, भले ही हमें इसका एहसास हो या ना हो। ये सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। अच्छा, जरा सोचिए, कभी भूख लगी और जोमेटो पर अपना मनपसंद खाना ऑर्डर किया? कुछ ही क्लिक्स और गर्मा गर्म खाना सीधा दरवाजे पर। या फिर मीशो पर घंटों स्क्रॉल करते हुए अपने लिए वो एक परफेक्ट ड्रेस या टी शर्ट ढूंढी हो। हम सब ने किया है ना? तो अगर आपने इनमें से कुछ भी किया है तो बधाई हो। आप पहले से ही ई कॉमर्स की इस बड़ी और मजेदार दुनिया का एक एक्टिव हिस्सा हैं। तो चलिए अब इस शब्द ई कॉमर्स को जरा और करीब से जानते हैं। मतलब जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई भी चीज या कोई सर्विस इंटरनेट के जरिए खरीदी या बेची जाती है, बस उसी को ई कॉमर्स कहते हैं। एकदम आसान भाषा में कहें तो ऑनलाइन सामान खरीदना या बेचना ही ई कॉमर्स है। और ये हमारी जिंदगी में हर तरफ है। अमेज़न से जूते मंगवाना हो या फ्लिपकार्ट से नया फ़ोन, मीशो से कपड़े लेना हो या ज़ोमैटो से खाना। यहाँ तक कि जब हम किसी इंस्टाग्राम पेज से कुछ खरीदते हैं ना, तो वो भी ई कॉमर्स ही है। तो अब सवाल ये उठता है कि ई कॉमर्स ने बाजार के पुराने तौर तरीकों को, मतलब हमारी ट्रेडिशनल दुकानों को, कैसे बदल दिया है? चलिए, इन दोनों का एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारी पुरानी दुकान, जिसकी एक फिजिकल जगह है, ग्राहक भी आसपास के ही होते हैं, और दुकान सुबह 10 से रात 9 बजे तक ही खुलती है। किराया भी बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ है एक ऑनलाइन स्टोर। इसके ग्राहक पूरी दुनिया में हो सकते हैं। ये 24 घंटे सातों दिन खुला रहता है और इसे शुरू करने का खर्च भी बहुत कम है। और सच कहूं तो ऑनलाइन स्टोर का सबसे बड़ा फायदा यही है, आपकी दुकान कभी बंद नहीं होती। मतलब आप सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन क्या सारे ऑनलाइन बिजनेस एक जैसे होते हैं? नहीं, ई कॉमर्स के भी अपने अलग अलग प्रकार हैं। चलिए, इसके 4 सबसे ज़रूरी टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है B2C, यानी बिजनेस टू कस्टमर। ये तो हम सब रोज करते हैं। जब भी हम Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से कुछ खरीदते हैं तो एक बिजनेस सीधे हमें यानी कस्टमर को सामान बेच रहा होता है। यही है B2C। फिर आता है B2B, यानी बिजनेस टू बिजनेस। अब इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को सामान या सर्विसेज बेचती है। अक्सर ये खरीदारी थोक में यानी बड़ी मात्रा में होती है। अलीबाबा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके बाद है C2C, यानी कस्टमर टू कस्टमर। कभी OLX पर अपना पुराना फोन या कोई और सामान बेचा है? बस जब एक कस्टमर किसी दूसरे कस्टमर को सीधे कुछ बेचता है तो वो C2C मॉडल कहलाता है। और आखिर में है D2C, मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर। ये आजकल बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहा है। इसमें मामाअर्थ जैसे ब्रांड्स अपनी वेबसाइट से सीधे हमें सामान बेचते हैं। बीच में कोई दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। तो जब हम बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो असल में होता क्या है? देखिए, ये प्रोसेस बहुत आसान है। हम वेबसाइट पे जाते हैं, अपनी पसंद की चीज चुनते हैं, उसे कार्ट में डालते हैं और पेमेंट कर देते हैं। हमारे लिए काम खत्म। फिर सेलर उस प्रोडक्ट को पैक करके भेजता है और कुछ ही दिनों में वो हमारे दरवाजे पर होता है। लेकिन सवाल ये है कि भारत में अचानक से ये ई कॉमर्स का बूम आया कैसे? इस डिजिटल क्रांति के पीछे कौन सी वजह है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, कई चीजें एक साथ हुई। सबसे पहले देश में इंटरनेट डेटा बहुत सस्ता हो गया। फिर लगभग हर हाथ में एक मोबाइल फोन आ गया। यूपीआई जैसे आसान पेमेंट सिस्टम ने पैसों का लेन देन बच्चों का खेल बना दिया। और इन सब के साथ साथ हम लोगों की ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत भी बढ़ती चली गई। तो अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहे तो इसके फायदे क्या हैं? फायदे तो बहुत हैं। इसे शुरू करने में पैसा कम लगता है, घर से काम करने की आज़ादी मिलती है, बिजनेस 24 घंटे चालू रहता है और आप चाहें तो पूरी दुनिया में अपना सामान बेच सकते हैं। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ई कॉमर्स की अपनी चुनौतियां भी हैं। ऑनलाइन दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कभी-कभी डिलीवरी में दिक्कतें आ जाती हैं और प्रोडक्ट रिटर्न को मैनेज करना भी एक बड़ा सिरदर्द हो सकता है। साथ ही ऑनलाइन एड्स का खर्चा भी लगातार बढ़ रहा है। तो फायदे और नुकसान की बात तो हो गई। अब जरा भविष्य में झांकते हैं। आगे आने वाले सालों में ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया कैसी दिखने वाली है?
आने वाला समय बहुत ज्यादा रोमांचक है। जरा सोचकर देखिए, एआई आपकी पसंद को समझकर आपको प्रोडक्ट्स दिखाएगा। आप सिर्फ बोलकर अपनी आवाज से शॉपिंग कर पाएंगे। एआर और वीआर की मदद से आप कपड़े और चश्मे घर बैठे वर्चुअली ट्राई कर सकेंगे। और एआई चैटबॉट आपकी हर समस्या को चुटकियों में सुलझा देंगे। मतलब शॉपिंग का पूरा अनुभव ही बदलने वाला है। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल, अगर आज आपको 10,000 रुपए दिए जाएं तो आप कौन सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।